नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका माथा चक्कर खा जाएगा और आप भी सोचेंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है और ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक शख्स जिसे ट्रेन में चढ़ना था, उसने ट्रेन का टिकट कटाया हुआ था और वो स्टेशन पर टाइम से नहीं पहुंच पाया था। अब उसे लगा कि ट्रेन को रोकने का और कोई विकल्प नहीं है, तो उसने 139 पर फोन घुमाया। लेकिन उससे भी पहले की कहानी यह है कि वो एक होटल में जाकर शराब पीता है। शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 139 पर फोन करता है और जब फोन पर उससे बातचीत की जाती है तो उधर से भी जो बात कर रहे होते हैं उनका होश फाख्ता हो जाता है यह सुनकर कि पंजाब मेल एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है। पूरी कहानी अगर आप सुनिएगा तो आप और हैरान हो जाइएगा जब आपको यह पता चलेगा कि इस शख्स ने 139 पर फोन करके इसलिए बम रखने की सूचना दी, इसलिए बम होने की सूचना दी थी क्योंकि वो चाहता था कि वो ट्रेन रुक जाए और वो अंदर ट्रेन में प्रवेश कर जाए। मोकामा और पटना के बीच में बड़ा एक्शन हुआ है और इस एक्शन के तहत क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर आपको सुनना चाहिए। बिहार में ऐसे ऐसे भी लोग ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो ट्रेन को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ये उसकी बानगी है। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस को लेट करने के लिए ट्रेन में बम होने की गलत सूचना दी गई। अफवाह फैलाने वाले शख्स का ट्रेन में टिकट था, हावड़ा से ट्रेन में चढ़ने वाला था, पर वो समय पर जंक्शन नहीं पहुंच पाया था, जिसके बाद वो अपने होटल में गया और वहां शराब पी। नशे में 139 पर फोन लगाकर कहा कि पंजाब मेल में बम रखा हुआ है, जिसके बाद रेलवे के वरीय अधिकारी अलर्ट हो गए। चंदनपुर के पास ट्रेन को रोका गया, वहां 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। जब रेल पुलिस कंफर्म हो गई कि ट्रेन में बम नहीं है तो नंबर ट्रेस कर गलत जानकारी देने वाले शख्स प्रदीपम भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया और पटना जंक्शन और मोकामा रेलवे स्टेशन के बीच में यह कार्रवाई हुई। आरोपी प्रदीपन मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। कोलकाता में वो रेल का टिकट काटता है पर रेलवे काउंटर पर बैठता नहीं। निजी रूप से संचालित काउंटर पर वो टिकट काटने का काम करता था। प्रदीपन को अंबाला कैंट जाना था। जब गाड़ी छूट गई तो उसने सोचा कि बम की गलत सूचना देकर ट्रेन को लेट करवा देंगे और ऐसा ही हुआ। पंजाब मेल जब हावड़ा से निकल गई तो आरोपी कालका एक्सप्रेस पकड़कर वर्धमान जंक्शन पहुंचा। वहां पंजाब मेल खड़ी थी। इसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठा। दूसरी तरफ रेल पुलिस जब कंफर्म हो गई कि ट्रेन में बम नहीं है, जिस नंबर से फोन आया था उसे लोकेट किया गया, उसे ट्रेस किया गया। आरोपी को का पता पंजाब मेल में ही चला। पंजाब मेल मोकामा और पटना जंक्शन के बीच थी और इसी दौरान रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और उसे अरेस्ट कर लिया। आरपीएफ और जीआरपी ने आरोपी से पूछताछ की तो पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था, पर मोबाइल जब्त कर जांच की गई तो सारी बातें उसने बता दी और तब हमें ये खबर बतानी पड़ी, आपके समक्ष आना पड़ा ये बताने के लिए कि जरा सावधान हो जाइए। ट्रेनों में यदि किसी तरह का अफवाह कोई फैलाता है तो तुरंत पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे लोग सफर कर रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मजाक मजाक में बम रखने की सूचना दे देते हैं ट्रेन में। और इस बार ऐसा ही हुआ है। वो शख्स जिसे हावड़ा से ट्रेन में चढ़ना था लेकिन वो नहीं चढ़ पाया, होटल में जाता है, शराब का सेवन करता है, 139 पर फोन करता है और कहता है कि पंजाब मेल में बम रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ट्रेन पकड़ना था और वो ट्रेन में बैठ जाए। और ऐसा ही होता है, वो अपने इन मंसूबों में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि वो पंजाब मेल में बैठ चुका है तो मोकामा पटना के बीच में पुलिसिया एक्शन होता है और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भला बताइए कि ऐसे ऐसे लोग ट्रेनों में सफर करेंगे तो कैसा रहेगा? ऐसे ऐसे लोग ट्रेनों में सफर करेंगे तो लोग क्या किसी दुश्मन का इंतजार करेंगे, क्या किसी अपराधी का इंतजार करेंगे? लोगों की मानसिकता ही काफी है लोगों को डराने के लिए, सोसाइटी को डराने के लिए और प्रशासनिक महकमे, सरकारी महकमे को हिलाने के लिए। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।